हमारे गांव के घरों के बीचों बीच दरकते हुए पहाड़, भारी भूस्खलन। गांव को कनेक्ट करता हुआ पुल भी पूरी तरह तबाह बह गया और सामने पड़ोसी गांव बुरासी से आई बहुत बुरी खबर। गया सैंजी गांव गया आज। और सैंजी मार्केट के नीचे फटा बादल और कई घरों में पसरा मलबा, जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त। और ऊपर वाली रोड से नीचे मार्केट तक सैंजी में कई जगह भूस्खलन, पूरी ग्राम सभा तबाह दोस्तों। और पावो से सैंजी नौठा को जोड़ता हुआ ये मुसगली वाला पुल भी पूरी तरह तबाह। नमस्कार दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड को किसकी नजर लग गई है? जहां से देखो तबाही का मंजर देखने को दिख रहा है। हर एक जगह से एक डरावनी वीडियो देखने को आ रही है दोस्तों। चारों तरफ कोई जगह ऐसी नहीं बची हुई है जहां की मतलब जो है तबाही ना हुई हो। और मूसलाधार बारिश लगातार कंटिन्यू हो रही है, बहुत तेज बारिश लगी हुई है। और कल 2 बजे आपने देखा ही है कि धराली में जो है इतना बुरा बादल जो फटा है वो खीर गंगा नदी में बहुत ही भयंकर तबाही लाया है दोस्तों। और पूरी मार्केट को अपने चपेट में ले लिया और ऐसा तांडव दोस्तों। पर बोलने का मतलब यह है कि वहां पे प्रशासन अलर्ट मोड में तो आ गया है। एनडीआरएफ वगैरह अदर जो भी मतलब थे रेस्क्यू के मतलब जितनी भी टीमें वहां पहुंच चुकी हैं, हमारी आर्मी भी पहुंच चुकी है। पर दोस्तों क्यों हम उसी टाइम जागते हैं, मेरी समझ में ये नहीं आता। जबकि हमने केदारनाथ जैसी त्रासदी देख ली, उत्तरकाशी जैसे भूकंप देख लिए, लेकिन बस 4 दिन ही हम क्यों बोलते हैं कि नहीं जी बहुत विपदा आ गई। और उसके बाद फिर वही हाल। हमारे नेता वगैरह इस चीज पे क्यों नहीं उठाते, कोई भी मुद्दा पूरा क्यों नहीं होता दोस्तों? बहुत ही डेंजर बात है। जब अभी पाकिस्तान से युद्ध की जो आहट हुई थी तो उसमें आपने देखा होगा कि प्लेन्स में हर शहर में जो है सायरन लग गए थे कि कोई भी आर्ट होगी तो सायरन बजते थे बहुत जोर से। तो ये हमारे यहाँ क्यों नहीं लग सकते गांव गांव में और शहर शहर में? अब वायरलेस से आदमी जो है एक दूसरे को कनेक्ट कर सकता है। जब तक फोन करेगा तो फोन का नंबर दबाते दबाते टाइम निकल जाएगा। क्योंकि ये जो नदी नाले गदेरे होते हैं बहुत ही साउंड के साथ आते हैं और बहुत शोर शराबे के साथ। अगर आप किसी को आवाज मारेंगे तो सुनाई नहीं देगी दोस्तों। और बहुत वेग से आते हैं, बहुत तेजी से आते हैं। तो इसमें बचाव का यही है कि अड़ोस पड़ोस के गांव एक दूसरे को मतलब इतला कर सकते हैं। जब हम सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से बचा सकते हैं, अंतरिक्ष में जा सकते हैं, किस आपदा से नहीं बचा सकते? हर एक गांव में अगर 2-4 वायरलेस हो और वायरलेस से पहले ही बता दिया जाए कि ऊपर से गधेरा आ रहा है, सावधान हो जाओ। अगर एक इंसान की भी जान बचती है दोस्तों तो बहुत बड़ी बात है। और ये चीजें छोटी छोटी क्यों नहीं की जा सकती? मतलब कोशिश तो कर सकता है इंसान। तो मतलब इसके लिए प्रशासन को तो जागना चाहिए। मतलब हर एक गांव में 2-2 4-4 जो है वायरलेस दिए जाएं। और आज तो ऐसी खतरनाक सिचुएशन हो गई है दोस्तों। धराली हमने देखा ही है, हरसिल में भी बोलते हैं आर्मी वाले जवान बह गए हैं। और आए दिन प्रतिदिन उत्तराखंड में तांडव बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों। जैसी ये मौसम आता है बरसात का और बहुत ज्यादा भूस्खलन हो रहे हैं, कोई गांव नहीं बचा हुआ है। धराली की तो एग्जांपल हम सभी के सामने है। और जितनी भी जगह अभी आई नहीं है ज्यादातर वीडियो, और कई लोग तो अपने घरों में दुबके हुए हैं। और हमारे यहाँ दोस्तों ये देखिए, हमारे गांव का हाल देखिए। गांव में घरों के बीचों बीच पहाड़ दरकते हुए और भारी मात्रा में भूस्खलन हो रहा है। और ये हमारे सामने सैंजी गांव है दोस्तों। देखिए नीचे बादल फट रहा है और मार्केट के नीचे से कितनी तेजी से पानी बह रहा है। और जब नीचे खोखला होगा तो गांव के लिए पूरा खतरा हो जाएगा। और यहाँ देखिए पूरे घरों में मलबा भर गया है दोस्तों। नीलम भाई का घर पूरा टूट चुका है और ये बाजार की हालत है। यहाँ से ये मलबा आया। ये कालू भाई का घर है, धीरू, और ये यहाँ पे है, स्थिति है बुरी। और गाय सब दब रखे हैं आदमी से। कैसे इन लोगों की रातें कटेंगी? और चारों तरफ गधेरे गधेरे आ रहे हैं और
गांव के ऊपर से भी देखिए, ऊपर वाली रोड से नीचे मार्केट तक जगह जगह जो है ये मलबे के ढेर और भूसंकलन हो रहा है। और अभी दिन का टाइम है दोस्तों, ये रात को कैसे सोएंगे इन घरों के अंदर। एक कल्पना कीजिए कि अगर थोड़ी सी आहट भी होती है तो कितना डर होता है, और इनको तो रात भर डर है कि ये कहीं नीचे न दरके। ये बुरासी गांव हमारे नजदीक का, यहाँ देखिए सुनने में आ रहा है कि कुछ महिलाओं की मौत हो गई है। घरों के अंदर भी आदमी सुरक्षित नहीं है तो कहाँ जाए, अब किधर जाए आदमी। और हम भी 50-52 साल से इन पहाड़ों में रह रहे हैं दोस्तों, पर ऐसी घटनाएं हमने कभी नहीं सुनी अपनी लाइफ में। और पहले गिरती थी, बिजली गिरती थी तो दरख्तों में, पेड़ों पे गिरती थी बड़े बड़े, और भेल भंगार जो हमारे पहाड़ होते थे ऊंचे ऊंचे उन पे गिरती थी आउटर। और ये नदी नालों के रास्ते जो है पानी तेजी से नीचे बह जाता था। लेकिन अब तो गांव के गांव बह जा रहे हैं दोस्तों, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हमारे गांव ये देखिए, जो हमारे गांव को कनेक्ट करता पुल, हमारे बाप दादा इस पुल के रास्ते गए हैं। आज हमारे गांव की लाइफ लाइन ही खत्म हो गई। अगर किसी का कारज हो, कोई शादी ब्याह हो, तो राशन पानी कहाँ से लाएगा, अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजेगा। ये रास्ता मेन मार्ग है हमारे गांव से, बाकी चारों तरफ से नदी है, जाएगा कैसे वो। किसी की राशन खत्म हो गई तो खाएगा कैसे। और जो मेन मार्केट है हमारा पावो, वो जो उसका भी रास्ता जो सेंजी नौठा के लिए आता है, हमारे गांव के लिए आता है, वो भी पूरा कनेक्टिविटी खत्म हो गई है और पूरा पुल ढह गया है। कई सालों से हम इस पुल को देख रहे हैं, कभी नहीं बहा। अब इतनी इतनी तेजी से नदी नाले आ रहे हैं कि कल्पना से बाहर है दोस्तों। क्या किया जाए इसका, कुछ समाधान सरकार को जरूर खोजना चाहिए कि ये क्या है, जो ये कटान हो रहे हैं उससे हो रहा है, या लोगों ने घर नजदीक बना दिए नदी के तब हो रहा है। एक्चुअल में जो ये घर बने हुए हैं दोस्तों, हम तो काफी सालों से देख रहे हैं कि यहीं पे हैं, कभी ऐसी समस्या नहीं आई। हमने तो पढ़ा भी नदी के किनारे हैं, पर कभी नहीं हुआ। आजकल ही ज्यादा क्यों हो रहा है, और दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। क्या ये कलयुग का प्रमाण है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर जब तक जिंदा हैं तो लड़ना तो है। और आज की रात बहुत भयानक हो रही है दोस्तों, क्योंकि प्रकोप, इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है गांव में। जिसको फोन कर रहे हैं, लाइट नहीं है गांव में, पोल गिर गए हैं, कईयों की गाय भैंसों का तो आलम ही नहीं पता है। घरों का डरावनी स्थिति हो रखी है कि रात को उस घर के अंदर रहेंगे कैसे, बाहर रह नहीं सकते, इतनी तेज बारिश हो रही है। रहें तो रहें कहाँ, मार्केट जा नहीं सकते कि एक जगह से दूसरी जगह जाएं, क्योंकि नदी नाले पूरे उफान पे हैं, तो जाए कहाँ इंसान। चारों तरफ तबाही का मंजर है, पूरा उत्तराखंड भयभीत है दोस्तों। और इसके लिए जो है एक दूसरे का, उत्तराखंडियों को एक दूसरे का साथी बनना पड़ेगा और एक मिसाल देनी पड़ेगी उत्तराखंडी होने की। और जो भी बाहर से आ रहे हैं भाई, उनको भी एक मैसेज या वीडियो के माध्यम से जरूर बताएं कि यहाँ पे पुल गिरा हुआ है और यहाँ पे ऐसे भूसंकलन हो गया है, ये अभी ना आए। और जैसे भी मतलब रास्ता है, आप उसका मार्गदर्शन करते रहें। गांव के लोगों को भी समझाएं कि बाहर किस तरह जाना है, क्या करना है, कहाँ पे हम सुरक्षित रह सकते हैं। ये चीज हमें करनी पड़ेगी। और क्या कर सकते हैं जिससे जो हेल्प बने। और कोई भी अगर किसी को लगता है कि भाई आज कहाँ रहना है, तो हमारा चाची का घर भी खाली है, हमारा घर भी खाली है, तो आप रह सकते हैं, कोई बात नहीं। ऐसे सिचुएशन में काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे। आप जो है जरूर एक दूसरे की हेल्प के लिए आगे आए। और बहुत ही, और जो भी जिन्होंने भी इस आपदा में अपनी जान खोई है, भगवान अपने हरिचरणों में उन्हें स्थान दे। और जो भी इस विपदा में घायल हो गए हैं, उनको जो है अति शीघ्र लाभ मिले, प्रशासन से यही दुआ है। और कई गांव में तो प्रशासन पहुंच भी नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि कैसे पहुंचेगा, रास्ते ही नहीं है, जाएगा कैसे। ना वहाँ प्लेन का माध्यम है, ना ट्रेन का माध्यम है, ना रोड की कनेक्टिविटी भी खत्म हो गई है। रोडों पे भी गाड़ियां आ रही हैं तो ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, बताओ कहाँ जाए आदमी, कहाँ छुपे। तो पहले कहते थे पहाड़ सुंदरता का, लेकिन साथ में अब इतनी विपदाएं, लोग जाने में भी घबरा रहे हैं।
तो भगवान बहुत जल्दी सुख शांति दे, इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।